Bismillahirrahmanirrahim. In today's video of deep learning series, we will discuss about gradient descent, stochastic gradient descent, and mini batch gradient descent algorithm. So basically, all of them are back propagation mechanisms, and और ये हमें बताते हैं कि किस तरह एक नेटवर्क ने आपने जो learnable parameters होते हैं उनको अपडेट करना है based on the error it generated in predicted value as compared to the true value. ठीक है, अब हम जाते हैं एक एक को. तो ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में लेते हैं. सबसे पहले ग्रेडियंट डिसेंट में ये होता है कि जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होता है, जो इनपुट टोटल डेटा होता है, उसमें हमने एक एक एग्जांपल की एरर को फाइंड करना होता है. तो फर्स्ट एग्जांपल की बेस पर जो एरर आई उसको मैंने नोट किया. नेक्स्ट एग्जांपल को मैंने फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया नेटवर्क से और जो एरर आई उसको नोट किया. थर्ड एग्जांपल को मैंने फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया और एरर को मैंने नोट किया. इस तरह मैंने नेक्स्ट एग्जांपल को फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया और एरर को नोट किया. और इस तरह जो टोटल हमारे पास इनपुट जितना भी था उस सब के एक एक एग्जांपल को मैंने नेटवर्क से फॉरवर्ड प्रोपेगेट करके और जो टोटल एरर आई, जो इंडिविजुअल एरर आई, उस सब एरर को मैंने सम अप किया. और सम अप करने के बाद जो टोटल एरर मेरे पास आई, अब यहां पर चूंकि मेरे पास 5 एग्जांपल्स थे तो मैंने 5 पे डिवाइड किया. अगर कोई हमारे पास जनरल फार्मूला बताए तो वो ये है कि सब एरर को हम फाइंड करके जो तादाद होगी उस पर डिवाइड कर लेंगे और इसको मीन स्क्वायर एरर फार्मूला कहते हैं. ठीक है, अब चूंकि हमने टोटल एरर फाइंड कर लिए कि सारे इनपुट डेटा को जब हमने नेटवर्क से फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया तो टोटल एरर हमारे पास इतनी आ गई. अब इस एरर की बेस पर हमने W1, W2 और 22 यहां पर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में ये लर्नेबल पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम अपडेट कर लेते हैं. जैसे मैंने इस एरर की बेस पर W1 को अपडेट किया, इस तरह W2 को मैंने अपडेट किया और इस तरह जो 22 था उनको हमने अपडेट किया. अब इसको कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इसका ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है. अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट. तो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में ऐसा होता है कि हम पहले एग्जांपल को नेटवर्क से फॉरवर्ड प्रोपेगेट कर लेते हैं और उसकी एरर फाइंड कर लेते हैं. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को नहीं लेते, उसी एरर के बेस पर हम अपने वेट्स और जो बायसेस हैं, जो लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, उनको अपडेट कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन अपडेट करने के बाद हम फिर उसी एग्जांपल को नहीं रन करते, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को मैंने लिया, फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया, उससे एरर फाइंड की और उस एरर की बेस पर मैंने वेट और बायसेस को फिर से मैंने अपडेट किया. अपडेट करने के बाद मैंने अगला एग्जांपल लिया, उसको फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया, एरर फाइंड की और उस एरर की बेस पर मैंने जो अपने लर्नेबल पैरामीटर्स थे उनको अपडेट किया. और उसके बाद मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, उसको फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया, एरर को मैंने नोट किया और एरर की बेस पर लर्नेबल पैरामीटर्स को अपडेट किया. इस तरह जो टोटल हमारे पास इनपुट डेटा है उसमें एक एक एग्जांपल को लिया और उसको फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया और उसकी एरर की बेस पर मैंने जो नेटवर्क के लर्नेबल पैरामीटर्स थे उनको अपडेट किया. अब इस तरह ये हमारे पास एक एपॉक खत्म हो गया, नेक्स्ट एपॉक शुरू होगा तो उसमें भी यही चीज होगी. ठीक है, ये एक एपॉक वक्त क्योंकि हमारे पास जो टोटल डेटा था वो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट एपॉक इसी तरह शुरू होगा. एग्जांपल नंबर को फिर से लेंगे, फिर फॉरवर्ड प्रोपेगेट करेंगे, एरर को नोट करेंगे और उसकी बेस पर फिर अपने लर्नेबल पैरामीटर्स को अपडेट करेंगे और अगला एग्जांपल इस तरह सब एग्जांपल को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट एपॉक हमारे पास खत्म हो जाएगा. इस तरह नंबर ऑफ एपॉक्स हम करते हैं जब हमारे पास एरर जो है वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक नहीं पहुंच जाती, हम ये एपॉक्स जो है इनकी तादाद को बढ़ाते रहते हैं. अब फाइनली हमारे पास है मिनी बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम. तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में ये होता है कि जो हमारे पास इनपुट डेटा है उसको हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में या छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं 2 साइज का बैच लेता हूं. ठीक है, तो 2 एग्जांपल मैंने इनपुट डेटा से उठाए और उन 2 एग्जांपल में से मैंने पहले एग्जांपल को नेटवर्क से फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया, उसकी एरर को मैंने नोट किया, फिर उसी बैच के नेक्स्ट एग्जांपल को मैंने लिया, फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया और एरर को मैंने नोट किया. अब एक बैच की जो टोटल एरर थी वो मैंने फाइंड की कि इस एक बैच को फॉरवर्ड प्रोपेगेट करने से टोटल एरर इतनी आ गई. अब इस एरर की बेस पर मैंने क्या किया, जो हमारे लर्नेबल पैरामीटर्स थे उनको अपडेट किया एंड दैट्स इट. फर्स्ट बैच का काम हो गया. अब मैंने क्या करना है, अगला बैच लेना है. तो अगले बैच को मैंने लिया और उसमें भी यही तरीका किया कि उसके एक एग्जांपल को मैंने लिया, फॉरवर्ड प्रोपेगेट करके उससे एरर को नोट करके और नेक्स्ट एग्जांपल लेके उसको भी फॉरवर्ड प्रोपेगेट करके एरर नोट करके फिर मैंने दोनों की एरर को सम अप किया, क्योंकि मेरे पास बैच साइज 2 है, रियल में हमारे पास बैच साइज कुछ भी हो सकता है. अब ये जो हमारे पास एरर आई एक बैच में, इस बैच की बेस पर मैंने वेट्स और
बाइसेस जो हैं ये लर्नेबल पैरामीटर्स थे उनको फिर से अपडेट किया। अब हमारे पास अगला बैच जिसकी साइज एक ही है, ठीक है, इस एग्जांपल को मैंने लिया एक बैच के तौर पर और इसको मैंने फॉरवर्ड प्रोपेगेट किया और इसकी जो एरर थी उसको मैंने नोट किया। अब चूंकि ये हमारे पास टोटल एरर थी इस बैच की, तो इस बेस पर मैं आया और जो हमारे पास लर्नेबल पैरामीटर्स थे उनको अपडेट किया और यूं हमारे पास जो इनपुट जो ट्रेनिंग डाटा था वो खत्म हो गया। अब अगला जो हमारे पास होगा, ये एक एपोक खत्म हो गया, नेक्स्ट एपोक में बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे, फिर से एक बैच को उठाएंगे और उस बैच के सारे एग्जांपल को फॉरवर्ड प्रोपेगेट करेंगे, उन सब की एरर को फाइंड करेंगे और उस बैच की जो सम होगी एरर की उसकी बेस पर हम वेट्स और जो बाइसेस होंगे उनको अपडेट करेंगे। अब अगर हम देखें तो ये जो मिनी बैच एल्गोरिथम है ये एग्जैक्टली बैच एल्गोरिथम की तरह ही है, लेकिन बैच या जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम था उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने सारे ट्रेनिंग डेटा को फॉरवर्ड प्रोपेगेट करके सबकी एरर मालूम करके और उस एरर की बेस पर फिर हम लर्नेबल पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर मिनी बैच में हम पूरे इनपुट डेटा को नहीं लेते, उसमें छोटे छोटे सेक्शन करके छोटे छोटे बैचेस करके और एक बैच की हम एरर फाइंड करके उससे हम पैरामीटर को अपडेट करते हैं, फिर नेक्स्ट बैच फिर नेक्स्ट बैच फिर नेक्स्ट बैच और यूं हमारे पास एक एपोक जो है वो खत्म हो जाता है। अब अगर देखा जाए तो जो मिनी बैच एल्गोरिथम है ये हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट और जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बिल्कुल बीच में आता है। अगर हम एक तरफ देखें तो ये ऑलमोस्ट अगर हम इसमें बैच साइज 1 ले लें, ठीक है, अगर 1 हम बैच साइज ले लें तो इट विल बिकम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और अगर हम बैच साइज ले लें एंटायर इनपुट या एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट तो फिर ये हमारे पास मिनी बैच एल्गोरिथम जो है ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमारे पास ये तीन जो चीजें हैं, ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट के, इनके जरिए हम एक एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे पाइथन में कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज।